अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आज सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार में फिर से लागू भेल लॉकडाउन के, जेकरा पूर्णतः पालन करेबाक लेल विभिन्न जिला के प्रशासन सड़क पर आए उतरल। सबसे पहले शुरू करी दरभंगा से। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सदर एसडीओ राकेश गुप्ता, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आज सड़क पर उतर कर लॉकडाउन के पालन करे के अनुरोध लोग सबसे करे देखल गेला। दरभंगा में लॉकडाउन के सख्ती से पालन करावे के लेल पूरा अमला सड़क पर उतर गेल अछि। खुद सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता माइकिंग कऽ कऽ आम लोग और दुकानदार के लॉकडाउन के नियम कायदा बताकर लोग के जागरूक करे देखल गेला। क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आप लोग अंदाज नहीं हो रहा है कितना लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं लगाएं और सख्ती से इसका अनुपालन करें। जिनको ज़रूरत हो वही लोग बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से कोई लोग बाहर नहीं निकलें। जितने भी ऑटो हैं उसमें सिर्फ 2 आदमी ही चलेंगे ऑटो से, और जो भी लोग चल रहे हैं सभी लोग मास्क लगाएंगे, चाहे वो रिक्शा वाले हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी दुकानदार और सभी लोगों को करना है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो हम लोग पहली बार चेतावनी देंगे, फिर आगे की कार्रवाई जो होना है तो करेंगे। जान रहेगा तब बहुत कुछ है। 15 दिन का समय है, हम लोग चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित हो जाएं, संक्रमण का कम से कम खतरा पैदा हो। लेकिन ये जो एरिया है काफ़ी घना आबादी है और बहुत सारा मेडिकल हब है, इसलिए आप सभी लोग अपना अपना दिमाग खोल के रखिए और दूरी बना करके रखिए। कब किसको कहाँ हो जाएगा कुछ पता नहीं चलने वाला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम खुद दरभंगा के विभिन्न जगह पर घूम कर लॉकडाउन के पालन करावे में व्यस्त देखल गेला। एसपी से लेकर सभी एसएचओ और कन्या पदाधिकारी सभी लोगों को आज हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी लोग पूरा दिन रोड पे रहेंगे और लॉकडाउन को पूरी कड़ाई से लागू कराएंगे। तो अभी मैंने पूरे शहर में भ्रमण किया है, पूरे शहर का जायज़ा लिया हुआ है। तो दुकानें तो सभी लगभग बंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पाए गए जो बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पे पाए गए या रोड पे बिना मास्क के पाए गए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है और शाम तक ऐसा आंकड़ा 200 से भी ऊपर रहेगा, हम लोगों को उम्मीद है। सभी थाना और सभी इंस्पेक्टर डीएसपी सभी लोग फील्ड में हैं और काफ़ी कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। और लोग स्वेच्छा से भी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी दुकानों को बंद करने का निर्देश था सभी ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की हैं। तो लोग स्वेच्छापूर्वक भी लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं। आम लोगों से आप क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन को लेकर? आम लोगों से यही अपील है कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में लें और इसको पूरी तरह सफल बनाने में सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद से ही अनुशासित रहते हुए इस लॉकडाउन को सफल बनाएं। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार नाका 6 पर मोर्चा संभालने रहत और लॉकडाउन के बारे में लोग सबके फिर से जागरूक कर रहल चला। लॉकडाउन के अवधि में बिना फेस मास्क के चले वाला के 50 रुपया चालान काटल जा रहा है। पुलिस पहल दिन काफी सख्ती बरतलक, ज्यादातर दुकान बंद दिखल, ओते सड़क पर भीड़ से कम दिखल, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं दिखाई पड़ल। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम मीडिया से बात करते कहलन जे कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एहन में लॉकडाउन के एक जन आंदोलन के रूप में लेके जरूरत है ताकि आम लोग स्वतः बिना कारण घर से नहीं निकले। संक्रमण के चेन तोड़े के लिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। देखिए, आज पहला दिन है। जो सरकार का आदेश आया है वो स्पष्ट हम लोग ने अपने सभी को बता दिया है। कौन सी दुकानें बंद रहेंगी ये आदेश में स्पष्ट है। दवा की दुकान, एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकान छोड़ के सभी दुकानें बंद रहेंगी। गाड़ियों के लिए निर्देश है कि जो गाड़ियाँ या चालक हो या यात्री हो बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं उन पर 50 रुपये का चालान लगाना है। इवन जो दुकानदार जैसे दवा की दुकान है, यदि वो बिना मास्क के ग्राहकों को दवा दे रहे हैं तो उन पर भी चालान का, उन पर भी फाइन का प्रावधान है।
सुबह से हम लोग ने सभी थानाध्यक्ष लोग रोड पे निकले हुए हैं। काफ़ी सारी दुकान वालों पे हम लोग ने FIR भी किया है, काफ़ी वाहनों पे FIR किया है, उनको बंद भी कराया है। और ये हमारी जो प्रयास है लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने की, जो हम लोग पहले भी कराया दरभंगा में, उसको हम लोग निरंतर इसको करते रहेंगे। सर टेम्पो की छूट दी गई है, किन किन गाड़ियों की छूट दी गई है सर? देखिए, गाड़ियों की जो छूट है वो ऐसी कोई छूट नहीं है उसमें। जो सरकारी कार्य में लगे हैं वो तो वैसे ही चल सकते हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए निर्देश यही है कि चाहे यात्री हो या ड्राइवर हो, सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे। यदि बिना मास्क के पाए जाएंगे पब्लिक प्लेसेस में तो जो 50 रुपये का आर्थिक जुर्माना है वो भी होगा, और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हम लोग उसका चालन करेंगे। टेम्पो देख रहे हैं अभी रोक ठोक चल रही है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक थाना से आज हम लोग ने बोला है कि वो बड़ी कार्रवाई करेंगे, और शाम को सभी से आंकड़ा लिया जाएगा और हम लोग उसको कराते रहेंगे। इधर लखीसराय के डीएम और एसपी खुद सड़क पर उतरकर लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करावे में व्यस्त देखल गेला। लखीसराय में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल सड़क पर डीएम और एसपी उतरला। सरकार द्वारा 16 से 31 जुलाई तक लगायल गेल लॉकडाउन के सख्ती से पालन करावे के लेल डीएम एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरल छल। एहि दौरान अनिवार्य एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त खोलल गेल दुकान के बंद करायल गेल और हिदायत देल गेल ताकि आगा ओकर पालन कर सके। संगे दवा, दूध, फल एवं सब्जी सहित अन्य आवश्यक सेवा के दुकान पर दुकानदार एवं ग्राहक के मास्क लगाकर निश्चित रूप से रहे के निर्देश दिल गेल। पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान के द्वारा सड़क पर चले वाला ऑटो, बाइक एवं अन्य वाहन में बैठल यात्री एवं चालक के मास्क पहने के हिदायत दिल गेल और सघन जांच से कल जा रहा छल। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और हम लोग वही देखने के लिए आए हैं कि लॉकडाउन प्रभावी है या नहीं। जानकारी के अभाव में कुछ लोग दुकान खोले हुए हैं, लेकिन 6 से 11 बजे तक ही खोलना है। वैसे सारी दुकानें जो का दुकान खुले हुए हैं जानकारी के अभाव में, उनको भी हमने बंद कराया है। आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे सब लोग? अपील करना चाहेंगे कि भाई लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन कीजिए। जो समय दिया गया है सवेरे 6 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तु की दुकान खुलेंगी, फिर 11 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, फिर 3 से 6 तक वो आवश्यक सामग्री की दुकान खुली रहेगी। तो इसी बीच में लोग अपना घर की खरीदारी करें, अनावश्यक शहर में ना घूमें। जब भी अगर आवश्यकता अनुसार निकलें तो मास्क लगा के चलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार परसों से ही जैसे लॉकडाउन किए हुए हैं और रियासत जो 16 तारीख से है, इसमें आज हम लोगों ने टाइमिंग भी सेट किया हुआ है सारे दुकानों का, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। उसी को हम लोग देख रहे थे कितने अच्छे से पालन हो रहा है। अभी हम लोगों ने सारा जमुई चौक से यहाँ तक देखा है, पूरा दुकान बंद है 11 बजे से 3 बजे तक। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि देखिए लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, लखीसराय में बढ़ रही है। लोग जितना कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें और अनावश्यक तौर पर ना निकले, ताकि उनका और उनके परिवार का सुरक्षा हो। बिना मास्क के जो निकल रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, फाइन होगा, और जो टाइम के आगे दुकान खोलेंगे उनके ऊपर FIR। मोतिहारी के डीएम और एसपी से सदल बल लॉकडाउन के पालन करबाक लेल सड़क पर उतरला। बढ़ैत कोरोना महामारी के देखते सरकार एक बेर फिर से लॉकडाउन लागू केलक है, जो 16 से लेकर 31 जुलाई तक चलत। मोतिहारी में जिला पदाधिकारी और एसपी दलबल के साथ सड़क पर उतरला और मटर गश्ती करे वाला लोग के जम कर क्लास लगेलन। ओते अधिकारी शहर के सब चौक चौराहा पर भ्रमण कलन ताकि कोनो दुकान खुलल नहीं रहे। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किछ के छोड़कर सब दुकान बंद चल। बावजूद है कि बेवजह सड़क पर मटर गश्ती करत लोग सब के जम कर क्लास लेल गेल। ओते जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक कहलन जे रक्सौल के स्थिति चिंताजनक है और तो रेल के डब्बा के आइसोलेशन कोच बनावे के प्रक्रिया चल रहा है। 12 बजे रोड पर क्यों हो रहे हैं बताओ ना। ऑफिस में रहोगे अगर परमिशन लेके आए हो ना, ये मैं सोचते ऑपरेटर का क्या काम है? रेस्पॉन्स कार मत निकल जाइए वापस। कहाँ से आए? ये फ्लैग मार्च एज ए रेगुलेटरी मेजर यहाँ पे किया गया है पूर्वी चंपारण में। लोगों को समझाना, निश्चित काउंसलिंग करना एक उसका उद्देश्य है, लेकिन लोग समझदार भी है।
पूर्वी चंपारण में जो विगत 10 दिनों से जो प्रकोप बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहा है, इसमें जो है लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है और प्रशासन का जो हेल्थ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिशियल्स उनका सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। कंटेनमेंट जोन्स जो बन रहा है उसका अनुपालन करें। कहीं पे ये शिकायतें भी मिल रही कि लोग जो है बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। जो मशीनरी है प्रशासन है या आप ही के लोगों के लिए है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सफाई रखना, इससे जो है अच्छी तरीके से हम जो है कोविड-19 से ठीक हो सकते हैं। सर रक्सौल में रेलवे कोच मंगाया जा रहा है स्टेशन वार्ड के लिए, एक रेलवे कोच लगाने की बात चल रही है। वार्ता हो गई है, इसकी अनुमति भी हमको मिल रही है। वन फाइन डे हम वहाँ पे जाएंगे भी अभी रिसेंटली, और वैसे आज एडीएम साहब को भी हमने बोल दिया है कि वहाँ लॉकडाउन मेजर्स भी देख लेना है, क्योंकि रक्सौल में भी जो है विगत 2 दिनों में काफ़ी केसेस बढ़े हैं। तो वहाँ पे आइसोलेशन कोच हमारा रहेगा, तो वहाँ के जो इमरजेंसी केसेस है हमारे कोविड-19 के, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। सुपौल में रैपिड किट से कोरोना के टेस्ट शुरू कयल गेल हन। सुपौल जिला में कोरोना के जांच के लेल रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के शुरुआत कयल गेल। एहि किट से कोरोना संक्रमित के जांच रिपोर्ट आधा घंटा में आबि जाइत अछि और हाथों हाथ लोग के पता चल जाइत अछि जे कोरोना पॉजिटिव छथि या नेगेटिव। ऐसे पहले कोरोना के जांच पीपीआर किट से कयल जा रहल छल, जाहि में सैंपल के जांच हेतु पटना भेजल जाय छल, जेकर रिपोर्ट आबे में 2 से 3 दिन लागि जाय छल। आब वह जांच रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट किट से कयल जा रहल अछि, जेकर रिपोर्ट आधा घंटा में ही प्राप्त हो जाइत अछि और तुरंत एकर पुष्टि हो जाइत अछि जे कोन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव छथि और कोन व्यक्ति नेगेटिव। एक सरकार के द्वारा रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध कराया गया है, जो कल से ही यहाँ स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम सदर ब्लॉक में स्टार्ट हुआ है, जिसमें 34 किया गया था टेस्ट, 3 पॉजिटिव आया है। इसमें सुविधा ये होती है कि अभी जैसे आपका सैंपल हम कलेक्शन करते हैं तो आधा घंटा के अंदर में वही रिजल्ट आ जाता है। इसकी जांच की प्रक्रिया क्या है? देखिए, जांच जो सैंपल लेने का प्रक्रिया है, ये तीनों टेस्ट का सेम प्रक्रिया है। उसका भी नोजल स्वाब ही लिया जाता है। एक केमिकल यहाँ होता है जो नोजल स्वाब को उस केमिकल में डालते हैं हम लोग। डाल के 5 मिनट के बाद जो किट है उसमें हम लोग डालते हैं, वो किट बता देता है जो आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो रैपिड की भी वही जो है प्रक्रिया है? हाँ, रैपिड की भी प्रक्रिया नोजल स्वाब से ही होता है। सुपौल में निजी क्लिनिक के अवैध संचालक द्वारा एक मरीज के फिर से जान लऽ लेल गेल। सुपौल में आए दिन निजी क्लिनिक के अवैध संचालक द्वारा मरीज के जान लेल जाइत अछि और न ही स्वास्थ्य विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन के एकर भनक लागि पाबैत अछि। अगर भनक लागितो अछि तऽ कोनो प्रकार से शिकायत नहीं मिले पर अपन पल्ला झाड़ि लै छथि। किछु एहि तरह के वाकया राघोपुर क्षेत्र के सिमराही बाजार करजैन रोड स्थित एक निजी अस्पताल में घटल, जहां एक मरीज के मौत पर लोग जम के हंगामा केलन। आक्रोशित लोग किछु देर के लेल सड़क जाम कर प्रदर्शन केलन। प्रदर्शनकारी बतौलन जे कुमार ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा सेंटर नामक क्लिनिक में डॉक्टर अमित कुमार और गायत्री हॉस्पिटल के संचालक वरुण कुमार के लापरवाही के कारण गद्दी गांव के वार्ड नंबर 14 निवासी 21 वर्षीय मरीज हिना खातून के मौत भ गेल। हिना के दुर्घटना में पैर के हड्डी टूट गेल छल। परिजन हुनका राघोपुर रेफरल अस्पताल लऽ गेला, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कऽ देलन। आरोप है जे एही क्रम में अस्पताल में मौजूद एक दलाल वही मरीज के अमित कुमार के ऑर्थो क्लिनिक में भर्ती करवा दिलक। परिजन बतौलन जे वो जहिना डॉक्टर कुमार के पास पहुंचला, अमित कुमार देखते ही कहलन जे इलाज हो जात, लेकिन 47,000 रुपया लागत। के बाद 45,000 रुपया में मामला तय भेल और इलाज शुरू भेल। बाद में डॉक्टर अमित अपना क्लिनिक में जगह नहीं रहे के कारण बगल स्थित गायत्री हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करौलन और कहलन जे हड्डी में स्टील लगाबऽ पड़त। स्टील मंगा रहल छी, 2-4 दिन भर्ती रह पड़त। ओते 3 दिन बाद जखन मरीज के जांच करायल गेल तो हीमोग्लोबिन के मात्रा कम पायल गेल, जाहि पर हॉस्पिटल में मौजूद एक कंपाउंडर कहलक जे इलाज संभव नहीं है, बाहर भेजऽ पड़त। डॉक्टर अमित कहने रहे जे हम एकर इलाज कऽ देब और 15 दिन के अंदर इस सड़क पर टहलो लगता। तखन परिजन सब इलाज करवाबे के लिए तैयार भेल छला, लेकिन डॉक्टर के लापरवाही और मरीज के परिजन के बेवकूफ़ी के कारण मरीज के जान चलि गेल।
हंगामा के बाद सूचना पाकर राघोपुर थाना पुलिस मामला के शांत कराकर दोनों पक्ष के थाना बजाकर राघोपुर प्रभारी बिंदेश्वर राम बतौलन जे अखन कोनो पक्ष द्वारा आवेदन नहीं प्राप्त भेल हन। आवेदन प्राप्त होय पर आगा के कार्रवाई कयल जायत। यहाँ पे 5 रोज पहले बस अड्डा से एक्सीडेंट हुआ था। बस ट्रक से केदार चौधरी का बस से ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा वो जी जानकारी है। हाँ, बताइए आगे। उससे पहले जो हम हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर साहब रिस्क लिया कि 49,000 में हम पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका ऑपरेशन भी कर देंगे, स्टील भी लगा देंगे। और उसके बाद जो भर्ती करवा लिया यहाँ पे। भर्ती करने के बाद इलाज करवाए, चेकअप करवाने के बाद बोला ब्लड कम है। ब्लड मंगवाया, हम बोले ब्लड का कितना पैसा लगेगा, तो बोला 20,000 रुपया। 2,000 कम किया और 18,000 में ब्लड मंगवा दिया हमसे। 18,000 में ब्लड मंगवाने के बाद वो जो है ना एक पहुँच वो चार आया, वो दूसरा पहुँच में क्या किया कि उसको रिएक्शन कर गया ब्लड। कौन डॉक्टर इलाज कर रहे थे? अमित क्या नाम है इसका? ये अमित कुमार इसका इलाज कर रहा था। लेकिन पेशेंट आपका गायत्री में बता रहा लोग है, वहाँ से गायत्री में रखा गया था। वो रख दिया गायत्री में। जी है। अरुण जी जो देखभाल में था, अरुण जी ने रात में कल की रात में अरुण जी ने उसको जो है ना यहाँ से निकलवा दिया। बोला गया कि मेरे बस का अब नहीं है। सहरसा के नवहट्टा थाना के किछ दूरी पर एक युवक पर गोली चलायल गेल। सहरसा जिला के नवहट्टा थाना क्षेत्र में 3 अपराधी द्वारा एक युवक लाडला के गोली मारकर जख्मी कर दिल गेल। लाडला के घर नवहट्टा चौक पर है और नवहट्टा थाना भी लाडला के घर के आसपास ही है, जहां लाडला भोज खाकर घर लौट रहा छल, वही दौरान गोली मार दिल गेल। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी गोली मारलक। गोली मारे वाला व्यक्ति के नाम अशफाक खान बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला एक केस से जुड़ल है। केस उठावे के धमकी पहले से दिल जा रहा छल, जे नहीं उठेला पर ई गोली मारे के सूचना प्राप्त भ रहा है। रात में सर गोली चला दिया कहाँ पर? गढ़ी पे रौदी चौक। कौन चला दिया? अशफाक खान। क्या मामला था, कैसे गोली लगा आपको? इससे पूर्व भी हमारे साथ घटना हुआ है जी। तो जिसमें हम आवेदन दिए थे, मारपीट किया था तो आवेदन दिए थे। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो धमकी दिया कि आवेदन उठा लो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। तो हम बोला कि आवेदन काहे उठाएंगे, जो आवेदन पड़ गया है तो रहने दीजिए, हम काहे उठाएंगे। आप गोली मारिएगा तो मारते रहिएगा, ऐसे हवा पानी देते रहिएगा तो देते रहिए, उससे हमको क्या लेना देना है। आप जब मारिएगा तभी ना, कैसा नहीं उठाएगा ना तुमको हम सही में मार देंगे। ऐसे करते करते उसके बाद 3-4 रोज पहले भी मेरे घर के पास आके दारू पी के गाली गलौज किया। उसके बाद कल हम जो मतलब भोज खा के आ रहे थे वहाँ से, तो वहाँ पर आने के बाद वो मतलब ऊपर में हम टहल रहे थे गढ़ी पे अपने घर के दरवाजे पे। तो वहाँ पर आया 3-4 आदमी था, जो 2-3 बाइक पर बैठा हुआ था आदमी, और एक आदमी जो हमको नीचे पकड़ के रेटे हुए नीचे उतार के लेके गया, जिसका नाम था अशफाक खान, पिता मुस्तफ़ा खान। तो नीचे लेके गया, फलाक से बोला क्या कि तुम नहीं समझेगा, देखेगा गोली तुमको मार दें। हम बोला मारना है तो मार दीजिए, कहे कि हमको डरा रहे हैं, मारना है तो मार दीजिए। निकाला जैसे तो हमारा मतलब डर से तो एकदम सरदम हो गए। अब जैसे वो निकाल के ऐसे घुमाइए रहा है चलाने के लिए, तो हम जैसे भागे ना तो एक गोली हाथ में लग गया। दूसरी गोली जो मतलब भाग रहे थे तो दूसरी भी गोली चलाया, शायद मेरे सर के बगल से निकला है या कहाँ निकला, लेकिन हमको फर्स्ट गोली लगा है। दूसरी गोली की आवाज़ हम सुने कान के बगल से आवाज़ निकला। किस थाना का मामला और घटना कहाँ हुई है? नवहट्टा का मामला है। नवहट्टा थाना अंतर्गत जो है लाडला नाम का लड़का 12 बजे रात, करीब 12 बजे रात में अपने घर के दरवाजे के बाहर में था, जिसके साथ जो है गोली चलने की बात जो है बताया वादी, और जो सदर अस्पताल सहरसा में इलाज करवा रहा है, और उसका हम फर्द बयान लेने के लिए नवहट्टा थाना अध्यक्ष के आदेशानुसार आए थे, और इसका फर्द बयान जो दिया वो हम अंकित कर चुके हैं, और उसके बाएं बाँह पर चिकित्सीय पट्टी बंधा हुआ हम पाए, जिसके जख्म जांच प्रतिवेदन के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हमने लिखा है, और इस घटना का अग्रतर कानून प्रक्रिया
अनुसंधान जारी है। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के दलित छात्रा ज्योति कुमारी और अररिया के बलात्कार पीड़िता के इंसाफ दिवावे के लेल आयशा द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में दलित छात्रा ज्योति कुमारी की हत्या और अररिया बलात्कार कांड के आरोपी के जेल भेजे की मांग के लेकर आयशा द्वारा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत स्टेशन रोड स्थित अनुमंडल कार्यालय में शारीरिक दूरी के पालन करत कार्यकर्ता सब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कलन, जेकर नेतृत्व आयशा नेता सुधीर कुमार केलन। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अररिया की बलात्कार पीड़िता को जेल क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मौका पर आयशा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार कहलन जे पिछला दिन दरभंगा में एक छात्रा ज्योति के बेरहमी से हत्या को देल गेल छल। कई दिन बीत जाए के बाद भी अपराधी अखन तक गिरफ्तार नहीं भेल हन। सरकार के बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा फर्जी साबित हो रहा है। देखिए, आज हम लोग छात्र संगठन आयशा बलिया प्रखंड कमेटी के तहत दरभंगा में के पतौरूपी क्षेत्र के अंदर जो ज्योति पासवान के साथ बलात्कार की घटना हुई है, उसी को सवाल को लेकर आज हम लोग राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अररिया के अंदर जो बलात्कार पीड़िता को जेल भेजा गया है, इसी के सवाल को लेकर आज का हमारा राज्यव्यापी कार्यक्रम है। इसी के तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ बिहार के नीतीश भाजपा जेडीयू की सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। यह कैसी सुशासन की सरकार है? एक तरफ रेप पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और दूसरी तरफ रेप पीड़िता को ही जेल भेज दिया जाता है। यही क्या नीतीश कुमार जी, क्या यही सुशासन की सरकार है? और पिछले दिनों जो दरभंगा में ज्योति पासवान को जो बलात्कार की घटना किया गया, उसमें भी अभी तक कुछ ही अपराधियों की गिरफ्तार हुई है और जो भी अपराधी इसमें शामिल है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच पथ ध्वस्त हो जाए पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर तीखा हमला कलन। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज में पुल उद्घाटन के बाद 1 महीना के अंदर पुल ध्वस्त हो जाए पर सरकार पर जमकर हमला कलन। वो कहलन जे 264 करोड़ के लागत से बनल पुल 30 दिन में ध्वस्त भ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हलगांव में भी डैम उद्घाटन करे वाला चला, लेकिन उससे पहले ही डैम टूट गया चल। बिहार सरकार भ्रष्टाचार में डूबल है और बिहार में 55 घोटाला भेल हन। प्रोटेक्टिंग पिचिंग के काम नहीं भेल छल। मुख्यमंत्री वाहवाही के लेल समय से पहले उद्घाटन केलन और एकर परिणाम ई भेल जे ई पुल ध्वस्त भ गेल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मांग केलन जो जनता के बीच आबि स्पष्टीकरण देत। गोपालगंज में जो 70 घाट पुल जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है
ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बाकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं। 7 निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है जो प्रोटेक्शन, जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर जाती, जान माल का नुकसान होता, तो इसका दोषी कौन है? और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। और दूसरी तरफ पीएमसीएच में भेल नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामला पर तेजस्वी यादव कहलन जे बिहार में 15 साल में 16,000 बलात्कार के मामला सामने आलन। गया में आइसोलेशन वार्ड में गैंगरेप भेल, पीएमसीएच में नाबालिग से गैंगरेप के घटना भेल। अब अस्पताल में भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। बिहार में लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी इसके साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित क्यों नहीं रहते हैं। गया में जिसकी नई नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के,
उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की ये घटना है कि पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहां भी उनका जो है बलात्कार होता है। हमने बोला कि 15 साल में लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं, और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है उनका सुशासन, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में भी बड़े अस्पताल में भी, आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है, और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भिवाड़ी पुल ध्वस्त मामला पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से हो सफाई दिलन। गोपालगंज पुल ढहाई मामला में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव नेता प्रतिपक्ष के निशाना बनबैत कहलनि जे हुनका मालूम होय के चाही जे सड़क और अप्रोच पुल की होइत अछि। ई जे 70 घाट पुल बनल हन गोपालगंज के तरफ से जे अप्रोच अछि, ओहि अप्रोच के में 3 माइनर ब्रिज 18-18 मीटर के अछि, त मेन 70 घाट पुल के ओकरा जोड़ैत अछि। वही में से 2 किलोमीटर दूर जो माइनर ब्रिज है, ओकर अप्रोच पानी के तेज बहाव के कारण बह गए। 70 घाट पुल के कोनो नुकसान नहीं भेल, केवल वही माइनर ब्रिज के अप्रोच पानी के तेज बहाव में बह गए जाए के कारण एतेक बवाल भ रहा है। जल्दी अप्रोच पथ के दुरुस्त कर लेल जाए। नेता प्रतिपक्ष को मालूम है कि सड़क और अप्रोच पुल क्या होता है, सो जानकारी है। 70 घाट पुल जो बना है गोपालगंज की ओर, जो उसका अप्रोच लंबा है, और उस अप्रोच में 3 माइनर ब्रिज है 18-18 मीटर का। तो मेन जो 70 घाट पुल है उससे 2 किलोमीटर दूर जो माइनर ब्रिज है, उसका अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। कोई ध्वस्त नहीं हुआ है, पूरा 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल उस माइनर ब्रिज के अप्रोच को पानी के तेज बहाव ने काट दिया है। इतनी बड़ी बात है। और पानी जब बढ़ता है तो ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है। वहाँ हमारे विभाग के इंजीनियर, हमारे पुल निर्माण निगम के एमडी और सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा उसको ठीक किया जाए। 15 दिन के लॉकडाउन फिर से लगाए के बाद पटना पुलिस काफी मुस्तैद दिख रहा है। 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन लगे के बाद पटना यातायात पुलिस काफी मुस्तैद दिख रहा है। पटना यातायात पुलिस के द्वारा रुक सब आवे जाए वाला वाहन के जांच किया जा रहा है। इस दौरान आवे जाए वाला वाहन के रुक कागज चेक किया जा रहा है, संगे संग पूछताछ किया जा रहा है और मास्क चेकिंग से हो चल रहा है। एक नंबर का सुपौल जिला में एक अदद पुल के लेल लोग तरस रहा है। अखनो हुनकर सबके जिंदगी चचरी पुल के सहारे गुजर रहा है। बिहार में विकास के पुल खोले वाला एक खबर के देख स्वतः अंदाजा लग सके दूर दराज वाला क्षेत्र में की हालत है। एक तरफ गोपालगंज में विकास के रफ्तार दे के लेल बनल पुल के अप्रोच पथ ढह गया, दोसर तरफ बिहार के सुपौल जिला के प्रतापगंज के एक एहन गाँव है जत लोग अखनो चचरी पुल के सहारे ही जिंदगी जी रहा है। प्रतापगंज प्रखंड के चिलौनी उत्तरी पंचायतवासी आई भी भेंगा नदी पर बनल चचरी पुल के सहारे आवाजाही करे पर मजबूर है। गांव के लोग आइयो चचरी पुल के सहारे ही प्रतापगंज प्रखंड अपन रोजमर्रा के जरूरत के पूरा करे के लिए आवे जाए छथि। करीब 10,000 के आबादी के आवाजाही एकमात्र चचरी पुल से होइत अछि। ग्रामीणक कहबै जे अही सुपौल में बिहार सरकार के बड़ी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के जन्मस्थल अछि। लोग कहै छै जे मंत्री जी के जन्म एतऽ भेल, फिर गांव के विकास किया अखन तक नहीं भ सकल। जंगाधार है
गंगाधार में अगर ज़्यादा पानी होता है तो इसका बहाव हो जाता है, जचरी जो है। इसके दरमियान हम लोग को यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है। दूँ कि यहाँ जो है विजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है, जो कि अभी वर्तमान सत्ता में मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं। उसका ये हाल आप लोग देखिए रहे हैं। सुपौल के कोविड केयर सेंटर के हाल ये जे ठम पानी भर गेल और डॉक्टर और नर्स के ठेला पर बैस कर वार्ड तक पहुंचा पड़ैत अछि। सुपौल के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस में बनल कोविड केयर सेंटर के स्थिति काफी दयनीय अछि। एतय बारिश के कारण परिसर में घुटना भर जल जमाव भ गेल अछि, जेकरा बाद डॉक्टर और नर्स के एठम पहुंचे में काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ठेला पर बैस कर कोविड केयर सेंटर जा रहल छलाह। चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से जहन पूछल गेल तो बतैलन जे विगत 2-3 दिन से परिसर में घुटना भर पानी जमा भ गेल अछि। एहन स्थिति में केना अंदर जाओ। वो कहलन जे नर्स के भी अंदर जाए में काफी कठिनाई भ रहल अछि। एहन में हम सब ठेला से ही परिसर में आवाजाही करे छी। कोविड केयर सेंटर के बारे में बतैलन जे फिलहाल 2टा मरीज ओहिठाम छथि। कोरोना के हुनकर इलाज चल रहल अछि और हम सब लगातार अपन ड्यूटी कर रहल छी। अभी 2 मरीज। यह तो पानी से भरा हुआ है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है ऊपर, और नीचे हम लोग ठेला से आते हैं जाते हैं। जितने काम है सब ठेला से आना है जाना है। आप हमारे एनएम भी जाती है, वहाँ रहती है, ठेला से पहुँचाया जाता है। फिर एनएम का टाइम होता है तो उसको वहाँ से लाया जाता है ठेले से। ठेले से। आप कहाँ पोस्टेड हैं? PSC निर्मली। नाम सर? डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। कैसे ले जाते हैं मरीज को? भी ठेला से ले जाएंगे। अभी तो ये एम्बुलेंस गया है, एम्बुलेंस से 2 मरीज को वहाँ उतारे हैं, अब तो ठेला से ही ले जाना पड़ेगा। तो कितना पानी है इसमें? इसमें पूरा ठेला के ऊपर पानी आ जाता है। जदयू नेता चिंटू सिंह लगातार 4 दिन से लहरियासराय धरना स्थल पर अनशन पर बैसल छथि। अखन तक हिनकर सुधि लै क्यों नहीं पहुंचल हन। जदयू नेता चिंटू सिंह अपन कई मांग के लऽ कऽ लहरियासराय धरना स्थल पर अनशन पर बैसल छथि। पिछला 4 दिन से अनशन पर बैसल छथि। अखन तक हिनका सँ बात करबाक लेल या हिनकर हालचाल जानबाक लेल प्रशासनिक अधिकारी के तरफ से क्यों नहीं पहुंचला हन, जाहि सँ आब हुनका निराशा भ रहल अछि। 4 दिन भ जाय के कारण हुनकर स्थिति सेहो आब डगमगा रहल अछि। आज माननीय आयुक्त महोदय एवं दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष मैंने पूर्व में लिखित दिया था कि 13 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आज मेरा 4था दिन है और आज तक कोई भी पदाधिकारी या कोई कर्मी यहाँ नहीं पहुँचे हैं हम लोगों से मिलने के लिए। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह लोकतंत्र की हत्या है। विद्यापति हाई स्कूल के अतिक्रमित भूमि पर बन रहा मकान पर आखिरकार एस्बेस्टस के छत डाल देल गेल और एहि पूरा मामला में स्कूल के कोनो तरह के मदद प्रशासनिक स्तर पर नहीं मिल पाबि रहल अछि। विद्यापति हाई स्कूल में अतिक्रमित भूमि पर घर बनाकर आई आखिरकार ओहि पर एस्बेस्टस के छत डाल देल गेल और एहि पूरा मामला में पिछला दिन अंचल अमीन द्वारा मापी करायल जाय के छल। अमीन पहुंचबो केला, लेकिन चूंकि ई मामला कहीं न कहीं पैसा से जुड़ल मालूम भ रहल अछि। अमीन आबिते कहलन जे स्कूल के जे डिड पेपर अछि ओ गलत अछि। आखिरकार अमीन कोनो डिड पेपर के सही और गलत कहे वाला होय के छथि। निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी के मनसा साफ नहीं अछि। तें स्कूल के अतिक्रमित जमीन के मामला लगातार उलझल जा रहल अछि। पुलिस और प्रशासनिक अमला एहिमे सिर्फ अपन खाना पूर्ति करैत नजर आबि रहल अछि। लगभग 5 कट्ठा जमीन अतिक्रमित भ चुकल अछि, जे चिंता के विषय अछि। विद्यापति हाई स्कूल के कैंपस में प्रांगण में जो बगल में है एस्बेस्टस चढ़ाया है, जबकि पूर्व में विवादित केस चल रहा है, इसमें क्या? जी हमको स्कूल पर आने के लिए एक बार देखने के लिए बोला गया था। हम यहाँ का स्टाफ है, आदेश पाल है, राम सेवक राम।
तो हमने आया तो देखा उसके एलिवेस्टर पर 2 आदमी चढ़ा हुआ था और उस पर चढ़ा रहा था और पन्नी उन्नी भी चढ़ा रहा था, उस पर काम कर रहा था। तो मैंने उसको मना किया, लेकिन बोला कि नहीं मेरा घर है, हम बनाएंगे। तो हम बोले कि भाई बंदी के दिन में आप काहे बनाते हैं, इस पर तो रोक लगा हुआ है थाना द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा। तो हम लोग के साथ हमारे साथ उलझ गया और मतलब गाली गलौज करने लगा, काम करने लगा। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन ये बात के आप ध्यान में रख लिया जे लॉकडाउन फिर से बिहार में लागू हो चुका है। तें घर से निकले से पहले सारा तामझाम अपन देख और समझ कर ही घर से बाहर निकलना जरूरी हुआ तो फेस मास्क लगेना बिल्कुल नहीं बिसरब। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।